अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आते हैं प्रेसी का। अब एक बात की जाती है कि जी अगर आपने प्रेसी ठीक कर दी तो आप इंग्लिश प्रेसी का पेपर पास हैं, और अगर आपकी प्रेसी गलत हो गई तो आपने वोकैबुलरी 20 में से 20, इडियम्स 5 में से 5, ट्रांसलेशन 10 में से 10, कॉम्प्रीहेंशन जबरदस्त की हो आप फेल हैं। आप इस बारे में क्या कहती हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए कि प्रेसी गलत होगी तो आपने बाकी पेपर ठीक। तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जब भी अपने किसी स्टूडेंट को देखा है कि उसने मुझे कहा हो कि उसकी प्रेसी में कोई गलती हुई है, मैंने उसको पास होते हुए वाकई नहीं देखा। लिटरली, चाहे वो कोई एक सिंपल स्पेलिंग हुई, चाहे कोई टाइटल में एरर था, चाहे वो इंडेंट करना भूल गया। तो अगर ये असूलन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु टोल्ड मी अ मिस्टेक दैट दे हैड डन इन देयर प्रेसी, द क्वेश्चन ऑफ प्रेसी। आई नेवर फाउंड दैट in the list of the passing people. तो इसका मतलब कि ये बात ठीक है कि ये है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश पेपर, ग्रामर पेपर। बिल्कुल, आई थिंक प्रेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आई टेक 2 to 3 लेक्चर्स ऑन प्रेसी ओनली। इतना स्लो पढ़ाते और वो हम क्लास में प्रैक्टिस करते करते जा रहे होते हैं ताकि प्रेसी के अंदर इशू ना हो। तो प्रेसी का आपको मतलब अब अगेन दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक एस्पायरेंट जो होता है उसके जहन में होता है कि यार ये 20 नंबर का है, 25 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन है, बाकी भी है इंपॉर्टेंट चीजें, इसको इतने इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है भाई ग्रामर के पेपर में? इतना भी क्या हो गया? आप एक पैराग्राफ है उसको प्रिसाइज करके लिखना है, व्हाई इज इट गिवन दिस मच इंपॉर्टेंस इन द पेपर? बेसिकली आई एम अ टीचर, आई वुड टेल यू कि मैंने किसी बंदे की अंग्रेजी चेक करनी है कि इसको इंग्लिश आती है कि नहीं। व्हाट आई वुड डू इज मेक हिम राइट अ पैराग्राफ, और उस एक पैराग्राफ उसके स्पेलिंग्स, उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर, उसकी हर चीज मुझे पता चल जाएगी। तो प्रॉब्ली द चेकर चेक्स दैट इन द फर्स्ट गो। मे बी नोबडी नोज फॉर श्योर, कुछ पता नहीं है कि कब होती है, कैसे चेकिंग होती है, क्यों होती है, नोबडी नोज। ये सब सिर्फ अंदाजे लगाए गए। मैं आपको सिर्फ अपने अंदाजे से बता रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने कभी भी मुझे कहा है कि गलती हुई थी। मैंने उस स्टूडेंट को प्रेसी के क्वेश्चन, उनको बाकी गलती, मैम कॉम्प्रीहेंशन में ये मिस हो गया, वो हो गया, पेयर ऑफ वर्ड्स 2 आते थे 4 मिस हो गए, उनको मैंने पास होते हुए देखा। पर जिसने भी प्रेसी की गलती बताई उसको मैंने अच्छा, इंग्लिश की तैयारी करते हुए एक हम जी asked me get flashcards for you don't get the flashcards, you make your flashcards. Watch that video on YouTube so you'll know how अच्छा, to make them. अब एक और चीज के जब हम तैयारी में आ गए, हमने आउटलाइन भी देख ली, नंबर 1 स्टेप हम एफपीएससी की वेबसाइट पे गए, आउटलाइन देखी, डाउनलोड किया, तैयारी शुरू कर दी। अब बात ये होती है कि अब मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं लिख भी रही हूँ अंग्रेजी, लेकिन मुझे कैसे पता कि जो मैं लिख रही हूँ वो ठीक है कि नहीं? अपनी तरफ से तो मैं You need a हाँ, remember this. आप जितना भी, मुझे बहुत बच्चों ने कहा है कि हमने इतनी प्रेसीज प्रैक्टिस कर ली। मैंने कहा वेरी गुड, हु चेक देम फॉर यू? नोबडी। देखिए, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर प्रैक्टिसिंग इट वेरी गुड, बट देयर हैज टू बी समबडी टू टेल यू इफ दिस इज राइट और रॉन्ग। आपका चाहे बड़ा बहन भाई हो जाए, कोई इंग्लिश का आपका कोई टीचर हो जाए, anybody at all, but make sure that somebody is checking that, क्योंकि यही अंदाजा नहीं होता कि मैं ठीक लिख रही हूँ या नहीं लिख रहा। अच्छा, दूसरा जो मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि ये मेरे साथ भी हुआ था, एंड आई रिमेम्बर व्हाट यू टोल्ड मी, बट आई वांट यू टू टेल ऑल द लिसनर्स आउट हियर, ऑल द वॉचर्स, के प्रेसी आप करने बैठते हैं, आपको रूल्स भी पता चल गए, आपको पता चल गया प्रेसी इस तरह, लेकिन वो आप कर नहीं पाते। आप ट्राई कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आप इतने वो, क्योंकि आपके ऑप्शन ऐसे भी है, आपका दिमाग इतना ओवर बर्डन होता है कि आप कहते हैं यार मेरे से ये नहीं हो सकता। तो व्हाट टू डू इन दैट कंडीशन? जब मैं प्रेसी पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को बता रही होती हूँ वी एक्चुअली गो सेंटेंस फॉर सेंटेंस। ऐसे पूरी प्रेसी पढ़ने के बाद आप जब लिख रहे होते हैं, दो दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बट that becomes difficult. It was difficult for me. I remember freezing the first time I was writing my presi. I started writing and I froze. I remember Sir Shahid told me कि यार आप इतना simple आपको पैसेज दिया, I couldn't write it. It happens and this is very true, क्योंकि CSS के पैसेजेस इतने आसान नहीं है कि आपने रीड किया और समझ लिया। तो उसके लिए जो मेरा तरीका होता है, मैं एक एक सेंटेंस के साथ साथ जो है ना,
वो बच्चों को करवा रही होती हूँ प्रैक्टिस। तो जब आप एक एक सेंटेंस करके प्रेसी बना रहे होते हैं तो आपको एक सेंटेंस को कॉम्प्रीहेंड करके कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट व्हेन यू आर डूइंग इट ऑल टुगेदर द होल ऑफ इट, तब मसला होता है। तो अभी यहाँ पे मुझे शायद टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं कोई और सेशन इसके ऊपर रख लूंगी, बट मेरा प्रेसी का तरीका जो है ना वो थोड़ा और डिफरेंट जब है आप देन प्रेसी राइटिंग रेस्ट की ऑफ द तैयारी पीपल। शुरू करें तो क्या हम सीएसएस का पास पेपर निकाल के उसकी प्रैक्टिस करें, या वेयर टू स्टार्ट प्रेसी फ्रॉम? कि जी मैं बड़ा, मुझे रूल समझ आ गए, मैंने कहा यार ये तो कर लूंगी सीएसएस का, और पढ़ा तो मुझे पैराग्राफ ही ना समझ आए और ये क्या लिखा हुआ है, तो सीएसएस पास पेपर के लिए है कि सम ऑफ देम आर वेरी इजी पेपर्स एंड सम ऑफ देम आर वेरी 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 डिफिकल्ट वंस। तो प्लीज आपने डायरेक्टली पास पेपर्स पे नहीं जाना है। 2006 का 2004 का आप आज भी पेपर किसी टीचर को भी देंगे तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने में, दे सच डिफिकल्ट पेपर्स। ठीक है जी। तो इसके अलावा कुछ एक कैटेगरी होगी बच्चों की मेरी तरह की जिनको शायद फोबिया होगा पास पेपर्स का, मुझे है, था बल्कि बहुत ज्यादा, आपका कुछ कम हो गया है देख देख के मे बी, लेकिन मुझे पास पेपर की शक्ल देख के ना आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ इट। तो मैंने फिर 10th की बुक में जो स्टोरीज होती थी एनेक्डोट्स, आई स्टार्टेड डूइंग माय प्रेसिस फ्रॉम दैट, उधर से प्रैक्टिस। फिर मैंने उसके बाद जो है रेन एंड मार्टिन की बुक के अंदर जो प्रेसिस हैं वो की थी, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट एंड दे आर नॉट दैट इजी। लास्टली फिर मैंने पास पेपर्स करने स्टार्ट किए थे, वो भी जो मुझे स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगता था आई वुड जस्ट स्किम थ्रू देम, वो नहीं करती थी। जो इजी पैसेज लगता था फिर मैं उसको कर लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते इजी वंस आई गॉट रिड ऑफ ऑल द इजी वंस, फिर थोड़े मीडियम वाले आ गए, फिर मैं कर जो हाँ मुश्किल लगता था आई वुड स्किप इट। तो करते जो है इजी से बिल्ड अप होते होते ठीक हो डिफिकल्ट की गया। तरफ अच्छा, पहुंचे। अब एक और चीज कि भाई उन्होंने आउटलाइन में तो ऐसे एक सफे की लिख दी इडियम्स और करेक्शंस एंड पेयर ऑफ वर्ड्स, लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो आपने कितने तैयार करने हैं? मतलब एक सीएसएस के प्रेसी पेपर में बैठने के लिए कितने इडियम्स आने चाहिए और कहाँ से तैयार करने चाहिए और कितने पेयर ऑफ वर्ड्स बंदा करे? See, again, English is a language. Languages have no boundaries. आप 10,000 इडियम्स याद करेंगे फिर भी पॉसिबिलिटी है कि 10,100 वाला जो इडियम था वो आपसे मिस हुआ, पेपर में वो आया हो सकता है। इडियम्स के लिए आई वुड रिकमेंड टू स्टार्ट फ्रॉम द हाफिज करीम दाद चुगताई वाली बुक, पर उसमें इडियम्स नहीं है, कम। इडियम्स वहां से शुरू करने के बाद देयर इज अ बुक कॉल्ड मैक मॉडी, McMordy, मैक मॉडी की बुक है, पूरी इडियम्स की बुक। जिन्होंने 2023 में अपीयर होना है, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, दे कैन गेट दैट बुक एंड स्टार्ट लर्निंग देयर इडियम्स फ्रॉम दैट। दूसरे नंबर पे पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं जी। पेयर ऑफ वर्ड्स हाफिज करीम दाद चुगताई में बहुत अच्छी एक्सटेंसिव लिस्ट दी हुई थी, अभी तक वो लिस्ट जो है मुझे डिसअपॉइंट नहीं की थी। 2017 में वो पक्की याद की हुई थी। आई वॉज द ओनली पर्सन इन द हॉल जो निकल के कह रहा था कि पेयर ऑफ वर्ड्स सारे किए। तो वो मैं बड़ी हैरान हुई थी कि सब लोगों को, बाकियों को, वो सब कह रहे थे पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं आ रहे थे, पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं आ रहे थे। बट दिस ईयर्स पेयर ऑफ वर्ड्स 2022 के वो हाफिज से भी नहीं थे। तो इन्होंने कोई नई किताब या तो या मे बी अ न्यू सोर्स दैट आई एम लुकिंग इनटू एंड आई विल डेफिनेटली क्रैक इट कि इस बार वाले इडियम्स कहाँ से आए थे, एंड आई विल बी शेयरिंग इट हियर ऑन इंस्टा विद एवरीवन कि इस बार वाले हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स जो थे अच्छा, वो कभी कहाँ कभी से ऐसे उठाए गए। बट यू नो, pick idioms and pair of words from any book, from anywhere, like there's no restriction कि आपने सिर्फ इसी किताब में से देने या उन्होंने सिर्फ यहाँ से देने, no, so learn अच्छा, as लेकिन many एक as you ऐसा भी can। तो होता है ना कि आप कहते हैं कि यार मैं ना 1,000 में 500 800 मैंने इडियम्स याद किए, आप बड़ी लगन से करते हैं, आपने पास पेपर देखे, आपको हर पेपर में 2 या 3 आ रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि यार वैसे भी नहीं आने, क्या फायदा याद करने का, छोड़ो मैंने तैयार ही नहीं करने, ये इस क्या करना चाहिए? बैड स्ट्रेटजी, डोंट डू दैट। देखिए आप पहले ही गिव अप कर रहे हैं तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। एटलीस्ट गिव योर बेस्ट। आप जहां तक ह्यूमनली पॉसिबल है वहां तक अपनी वो एक वो किस्सा है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो आ गए सहाबी और उन्होंने कहा कि जी, उनका ऊंट कहाँ है, उनका बाहर छोड़ दिया अल्लाह के वाले। तो उन्होंने कहा था यार आप अपने ऊंट बांधे, सॉरी दे ही डिडंट से, यार मैं अपने उसमें मफहूम में बता रही हूँ। उन्होंने कहा आप अपने ऊंट बांधे और उसके बाद जो बाकी है वो अल्लाह के हवाले छोड़े। तो आप अपना काम जो आपका ह्यूमनली पॉसिबल आपका है वो तो पूरा करें ना।
बाकी फिर अल्लाह के और ऊपर छोड़ो। CSS 2022 का जो पेपर आया आपकी नज़र से भी ज़रूर गुजरा होगा। एस्पायरेंट्स के मुताबिक ऐसे ज़रा टफ था, ज़रा नहीं काफ़ी टफ उनको लगा, लेकिन प्रेसी का पेपर कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं था। आपको कैसा लगा पेपर देख के? आपका क्या ख्याल है, कैसा था पेपर? The paper was good. My students did great. उनके मैसेजेस से मुझे आइडिया हो जाता है। वो इनबॉक्स में जिस वक्त आने मैसेजेस स्टार्ट हुए, they were thanking me for everything. तो I got a gist के अच्छा करके आ गए हैं पेपर। तो वो जिस तरह मेरा ख्याल है घरों में माएँ परेशान बैठी होती हैं, उस तरह मैं इंस्टा पे और अपने घर पे परेशान, बच्चे पेपर दे के नहीं निकलते कि उनका फीडबैक क्या है। टीचर का पेपर और तरह होता है। जब मैंने पेपर देखा मुझे आसान लगा, बट आई नीडेड टू नो कि बच्चों ने क्या कारनामा किया पेपर में। तो जब मुझे वो 50-60 मैसेजेस आए, देन आई फेल्ट रिलैक्स्ड कि बस ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं पेपर देखती वो चीजें देख रही होती हूँ, डिड आई टीच देम दिस, डिड आई टीच देम दैट, दिस। तो व्हेन आई सी एवरीथिंग दैट आई हैड टॉट देम, बस मैं उसके बाद रिलैक्स हो जाती थी कि ठीक है जी, ओके डन, दे विल बी डूइंग ग्रेट इन देयर पेपर। इस बार का ऐसे पेपर वाज प्रीटी डिफिकल्ट, बट ग्रामर वाज एक्सपेक्टेड, अच्छा, एक वो ऐसे भी एक्सपेक्टेड है था कि कि इस तरह कोविड के स्पेशली बाद बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड देयर वी कैन फाइंड डिफरेंट मेंटर्स फॉर CSS स्पेशली फॉर एसए एंड प्रेसी, और फिर आप कोई एकेडमी भी ज्वाइन कर लेते हैं, या एक ये ना एक एस्पायरेंट का एक माइंडसेट होता है कि वो कहते हैं कि मैं हर एक एक्सपीरियंस जानूं। तो वी नॉक एट एवरी डोर कि यार आपने प्रेसी में क्या किया था, अच्छा आपने कैसे तैयार किया था, अच्छा आपने, वो ये होता है कि आपको मुख्तलिफ राय मिल रही होती है। वो कहता है यार टाइटल के नीचे है मैंने तो अंडरलाइन किया था, कोई कहता है यार मैंने तो मैंने प्रेसी का क्वेश्चन ही छोड़ दिया था, मैं पास हूँ। कोई कहता है कि यार आप ना प्रेसी ऐसे करें, कोई फलाना। तो ना अब एक एस्पायरेंट, और मैंने बहुत सारे ऐसे मिले कि अब वो एक कंफ्यूज माइंडसेट के साथ होते हैं कि मैडम हमें फलाने ने तो ऐसे कहा, हमें फलाने ने ऐसे कहा, उसके इतने नंबर थे, फलानी टीचर ने ऐसे बात कर दी, वो अब हम फाइनल क्या करें? So what is your suggestion to an aspirant or to our people who are watching us and who are going to start their preparation or they're into their preparation, कि आप कितने टीचर्स को सुने, या क्या कि एक वाइज एडवाइस है कि आपको जितने कोई मिल रहे हैं आप सबसे उनकी राय लें फिर अपनी एक बनाए, या मतलब व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, या आप क्या कहती है कि इस बारे में कैसे एक एस्पायरेंट को अपना लेके चलना चाहिए? पहले तो एक बात जरूरत है, बच्चे कहते हैं मैम फलाने बंदे ने सीएसएस में ऐसे करना, हाँ हेडिंग्स डाल बिल्कुल। के पास हो गया हो, इज नॉट ग्रामर में ये करके वो पास हो गया होगा। देखिए सीएसएस वाले भी एफपीएससी वालों ने ना एक जैसा फॉर्मेट नहीं रखा हुआ, तो वो डिफरेंट तरह के लोगों को उन्होंने पास किया हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर खुद को भी कंफ्यूज कर लेते हैं और सबकी बातें सुन भी रहे होते हैं। मैं भी सुनती थी, और ये एक नेचुरल बात है, ये बिल्कुल नेचुरल है कि यू लाइक टू नो मोर एक्सपीरियंसेस, इन्होंने किस तरह पढ़ा था, इन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर क्या गुजरी थी, इनको मोटिवेट क्या चीज करती थी, तैयारी किस तरह करते थे। प्लीज रिमेंबर कि आप 100 लोगों से पूछे, 200 लोगों से पूछे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज योर माइंड बीइंग मैनिपुलेटेड बाय देयर वर्ड्स। तो आपने बैकअप के ऊपर अपना एक मेंटोर या अपना एक टीचर या अपना एक सीनियर जिसने सीएसएस पास किया हुआ हो रखना है। आई यूज्ड टू कॉल, I am very thankful to that teacher of mine. I am very thankful to Sir Ali. These two people, Sir Ali from Noah. इन दोनों टीचर्स के ये वो बंदे होते थे कि जब मैं सारी दुनिया से डिसअपॉइंट हो जाती थी, या जब मुझे एक ही चीज जो है 50 डिफरेंट तरीकों से बताई जा रही होती थी, दे वर द पीपल आई यूज्ड टू गो टू। सर अब फाइनल आप बताएंगे, एंड देयर वर्ड यूज्ड टू बी फाइनल फॉर मी। अगर सर रजा अवेलेबल होते थे तो सर से पूछ लेते थे, और अगर मैं एकेडमी जा रही होती थी किसी दिन तो मैं सर अली से पूछ लेती थी। तो आप लोगों ने काइंडली एक ऐसा बंदा अपने पास रखना है, एक सीनियर के साथ इन टच रहना है। जब भी आपको 10 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे, उस सीनियर को, एक मेंटर को आपने फाइनल रखना है कि इनकी कंपैटिबिलिटी मेरे साथ मैच है। ये जो बात कहते हैं मेरे दिमाग में जा रही है, तो हिज वर्ड इज गोइंग। ओके, सो यू वांट टू से कि आप एक मेंटोर अपने आप रखें ताकि जो है वो हो। तो लास्ट क्वेश्चन। हाँ एक बंदा, बाकी आप सुने सब, पर करनी आपने वही है। फिर उन सब में से ठीक वो बात है जो आपका वो great. टीचर So आपको I बता know रहा you है। have very less time, and thank you for finally listening to me or coming live, because you can see how many people are watching us right now and they so wanted you to be here. एक फाइनल मुझे ये बता दें कि आप स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी तैयारी अभी शुरू की है, या जिन्होंने 2022 के पेपर दिए हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है शायद उनकी कोई गलती हुई,
उनको दोबारा अगले साल बैठना है, देना है, तो आप उनको क्या एक मैसेज या क्या बात करना चाहेंगी कि वो अपनी प्रिपरेशन अब किस तरफ लेके जाएं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, 2023 में अब दोबारा एग्जाम होना है, तो अपनी तैयारी को कैसे रखें कि वो मैक्सिमम तौर पे इन सारे मंथ्स को यूटिलाइज कर सकें एंड दैट दे आर एबल टू यू नो एस CSS। जो लोग तो कर रहे हैं उनके लिए अगेन वही बात है कि दे हैव टू प्रिंट द सिलेबस आउट एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट द होल ऑफ दिस दैट सिलेबस इज प्रिपेयर्ड। दूसरी बात, ऑलरेडी 2022 में दे चुके हैं, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बिकॉज दे ऑलरेडी नो, दे हैव टेकन द एग्जाम, दे जस्ट नो वेयर दे वेंट रॉन्ग। उनको वो सब्जेक्ट्स भी समझ आ गए होंगे, उन्हें वो नीशेस पता चल गए होंगे जहां पे उनको प्रॉब्लम हुई थी पेपर के अंदर। तो पहले तो ये बात कि जिस जिस जगह पे जो जो इश्यूज आए थे उसको बीट करें, उसको खत्म करें। उसके बाद आई एम श्योर कि आपने 100% अपना सिलेबस तैयार नहीं किया हुआ था, गो फॉर दैट फर्स्ट, देन कीप इंग्लिश अलोंग योर प्रेपरेशन, थ्रू आउट योर प्रेपरेशन। आज करके और फिर आप कहेंगे जी आप ग्रामर मैंने दिसंबर में रिवाइज करनी है, आपसे ग्रामर पास नहीं होगी ऐसे। Thank you very much, and thank you for all the people who came and who are still, you know, watching us live. Lots of prayers and best wishes for you. And I hope that now, you know, Sasi would do more live sessions and come live with you to answer all your questions. I have been penning down a few questions जो comments में आ रहे थे. I'll just quickly answer them, a few of them. IR के ऊपर बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, तो IR पॉलिटिकल साइंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्कोर करता है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहती होती हूँ कि IR आपने ऑप्ट करनी है या नहीं करनी है, मेक श्योर यू टेक द क्लासेस ऑफ IR और मेक श्योर दैट you're रीडिंग अ बुक ऑफ IR एटलीस्ट। IR आपको आनी चाहिए अपने करंट अफेयर्स के लिए, अपने एसेस के लिए, और इस बार के एसे ने प्रूव भी कर दिया कि वो सारा मोस्टली जो था वो IR से था। दूसरी बात किसी ने पूछी सिविल सर्विस फ्रॉम आर्मी। आर्मी में जो इंडक्शन होती है, दे टेक देयर ओन स्पेशल एग्जाम। आर्मी के लोग जो हैं वो सिर्फ इंटरव्यू CSS के साथ देते हैं, CSS एस्पायरेंट्स के साथ, जो इन्होंने क्वालिफाई किया होता है रिटर्न एग्जाम उनका अपना सेपरेटली वहीं पे कंडक्ट होता है मिलिट्री की अकेडमीज के अंदर। तीसरे नंबर पे somebody asked me for the Schneider pen that I'm using. It's this one. It's Schneider. It says one business. I don't know if you can see this. This is my pen. ठीक है जी। अच्छा, then somebody wrote docs and CSS. Doctors are allowed to take CSS exam or not? Yes, they were allowed. They are allowed, and they'll always be allowed. अगर आप ये डिबेट बनाएंगे कि डॉक्टर है तो CSS क्यों कर रहा है, तो फिर इंजीनियर है और CSS क्यों कर रहा है, और लॉयर है तो CSS क्यों कर रहा है, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स है तो वो CSS क्यों कर रहा है, उनको तो लेक्चरर होना चाहिए। तो ये इट्स अ लॉन्ग डिबेट। दे नोबडी कैन बार वन degree from appearing in CSS exam. There is no such restriction, and there will be no such restriction as far as my knowledge is concerned. ठीक है, वो अगर आपने डिटेल में वो किताब पढ़ी होगी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। दूसरा, आपकी ये इस तरह की रिफॉर्म्स आने की बात एक जमाने में चल रही थी। रिमेंबर, उस कंडीशन में भी जब वो ब्लॉक सिस्टम कर रहे थे, उसमें जनरल कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अब लॉ वाले जो थे वो पुलिस में जाने के, वो कुछ ग्रुप्स बनाए गए थे, लेकिन जनरल